कुछ बंद। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो आपको कर्जा दिया गया है जमीनों के ऊपर, वो कर्जा आपकी जमीन छीनने के लिए दिया गया है। और हाँ, इस एक बात का और मैंने पता चला, जड़ता का बास होया, सरकार किसान की फसल का भाव क्यों नहीं दे रही है? अगर भाव दे दिया तो ये कर्जा चुका देंगे, कर्जा चुका देंगे। इससे भी बड़ी बात एक और चीज बताऊं मेरे भाई, कि ये जो करीब गांव है ऊपर से देख लिया कि ये 5 गांव है, ये ठीक ठाक बस रहे हैं। इन गांव में उजाड़न खातर क्या करा जावा है? और इन गांव के बीच में क्या तो कोई शुगर फैक्ट्री, क्या इथेनॉल की फैक्ट्री, क्या कोई पावर हाउस, क्या कोई कुछ ऐसी चीज डाल दो जिससे कि पूरे गांव में क्या तो राखी जानती रहे, राख जानती रहे, क्या फिर बदबू आती रहे। और कुछ ना मिला तो डंपिंग यार्ड बना दो। मतलब क्या है कि उड़े कुछ ना कुछ ऐसा बना दो गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। इब गांव के आदमी ना अपना बालक पढ़ाने खातर गांव में जगह नहीं बचे। गांव के बालक ने गांव के आदमी ने गांव में हेल्थ का मतलब अस्पताल नहीं मिला है, इलाज भी नहीं होवे, स्कूल में बालक भी नहीं पढ़ा है, बालक ने नौकरी भी नहीं मिला है, खेती का कीमत भी नहीं मिला है, जमीन में कुछ लकड़े भी नहीं, गांव में भाईचारा भी नहीं रहा। पुलिस की मदद से उड़ा गांव में सारे नशे भी अवेलेबल करा दे, तो आदमी अपने आप सोचने लग जाएगा गांव में कम नहीं दे रहा, गांव में लकड़ लो। डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कि भाई इस कर्जा से मुक्ति कुकर पानी है, यू कर्जा चुकाना कुकर है, माफ नहीं कराना, चुकाना है। चुकाना कुकर आपने इसका तरीका ही बता दिया। लेकिन चैनल पे हमारे वीडियो चल रही है, मेरे द्वारा फोन खड़का हुआ है, डॉक्टर साहब बोल रहे हो उनका नंबर देना, तो उनका नंबर बता दो, उन्हें देखनी है ना, बोल देंगे। 95 18 17 0000 पे मिस कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि फोन अटेंड करने की हालत में हम है नहीं। मार तो इतने संभाल नहीं है काम को ना, आदमी परेशान ज्यादा है, मार तो मानस थोड़े हैं, काम संभालनी है। तो इसलिए क्या है, मिस कॉल कर दियो आप, तो 1-2 दिन में कॉल आओगी, उसने अपनी बात बताइयो, जो कागज मांगे हुए कागज दे दियो, और उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू कर दियो। जिस दिन 1 लाख लोग मार दो ट्रेनिंग ली हो तैयार हो गए, क्योंकि हम क्या कहा हाँ कि जब लड़ाई लड़नी हो ना तो न्यू बेरा होना चाहिए कि लड़ाई लड़ानी के ऊपर है, लड़नी किस्त है और लड़ने का तरीका क्या है और जीत का मतलब क्या है। इसीलिए हम पहले हमेशा उस आदमी की ट्रेनिंग करते हैं कि भाई यो खेल है, कल न एसडीएम आओगा, कल न डीसी आओगा, कल न कोई आओगा, अगर बैंक वाला आओगा अपना कर्जा लेने खातर, तो उसकी के जवाब देने हैं, क्यों कर लड़ना है, क्यों कर बढ़ना है, गाम राम क्यों कर कर्जे से मुक्त करना है। सबता गाम कर्जे से मुक्त एक मुश्त हो सके, चाहे गाम राम इकट्ठा हो कांदा हो तो हम गांव में बैठ। डॉक्टर साहब कड़वा सवाल पूछूंगा, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन सरकार आज्ञा ले रही है। आप न्यू को मेरे तो लाख जने हो गए, तो मैं सच्चाई शामिल है, आप तो काला चिट्ठा खोलने लग रहे हो सरकार का। अगर आप चिट्ठा खोलने की कोशिश करोगे, एक बात, लाख किसान बेचारे रह रखे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसने लग रही है, आपने छोड़ दिया जाओगा? नहीं, देखो पता क्या है, जाना सही चल रही है। मैं बताता हूँ, इन्होंने आज तक 2-4 गेम खेले हैं, जो भी लोगों ने इनके इस खेल के बारे में बताया, आपका ध्यान हो, भारत में इसके ऊपर सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पता लग गया था कि असल में देश में भूखमरी कौन आई थी, वह लाई गई थी, सारा अनाज ले जाके और अंग्रेजा तैयार युद्ध में दे दिया, तो गांव में अनाज बचाए को ना, तो उन्होंने अखबार में न्यूज दिखा दी भाई भूखमरी आ गई। आज के टाइम है, एफसीआई तो अनाज होया करता, जाके देखो एफसीआई के गोदाम में अनाज नहीं है। इब देश में बारिश आ जावे और पानी खड़ा हो जावे और बीज खराब दे दे कंपनी, गाम राम तो अपना बीज तो है नहीं, कंपनी खराब बीज दे दे तो अनाज होवे को ना। अब असलियत में तो अनाज अडानी से दिया गया है, यानी भूखमरी आने वाले टाइम में ले आई जाएगी, वो दिखाया जाएगा कि देश के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जब गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और अनाज नहीं और खेत नहीं, तो गांव वाला ने लकड़ना पड़ेगा, तो लकड़ने के लिए जाओगे कितने? तो फिर एक काम करने का तरीका चल रहा है, हर शहर के नजदीक, हर छोटे शहर के नजदीक, जैसे नारनौंद है, मैंने इतनी देखा नहीं है, लेकिन जो आड़े के लोग हैं उन्हें जरूर बेरा पाओगा कि शहर के नजदीक बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाई जाने लग रही है, कई मंजिला, 10-10 मंजिला, 20-20 मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। किसाना ने गेल लेकर दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत वो एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक गांव बच सके है, और आपकी फैमिली आईडी पहला बन रही है, तो कै मानस हैं, कितने मानस विस्थापित करने हैं, उस खातर कै कमरे चाहिए, कितना अनाज का पैकेट चाहिए, ड्रोन की गिल्ला पैकेट आपके कमरे के बाहर आ जाओगा, फालतू चूं करने की जरूरत नहीं, थारे खाते में डिजिट आते रहेंगे, सरकार के खिलाफत नहीं करनी है, यह न्यू करने हैं। रही बात मारन की,
भाई लाल बहादुर शास्त्री बोला, उसका आज तक नहीं बेरा लगा कि न मारा। जिस दिन इंदिरा गांधी ने सारे देश के संसाधन सरकारी कर दिए थे, उसका नहीं बेरा लगा। बैंक सारे नेशनलाइज करे थे, बैंका के ऊपर बोली थी। मैं भी बैंका पे बोलने लग रहा हूँ। जो बैंका पे बोला है उसको इसी तरीके से मार दिया गया। राजीव गांधी को इसी तरीके से मार दिया गया। भाई राजीव दीक्षित को इसी तरीके से मार दिया गया। हिटलर ने भी ये काम करा था, वो भी इस तरीके से मार दिया गया। इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त और भारत का आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया भी बनाया, अपना रुपया बनाया, वो रुपया आज भी चलन में है। वो आदमी आजाद हिंद सरकार बनाई, उस आदमी के भी आज तक नहीं बेरा लग गया कि ऊपर मरा जिया के रोड़ा है। ये सारे के सारे काम करते हैं। जो इनके चाल में फंस जाएगा वो हो जाएगा मतलब इनका गुलाम, और जो जाल में नहीं फंसेगा उसका मरना है तय। तो इसीलिए हम लोग जनता सरकार मोर्चा ने क्या प्लान किया है कि हम तैयार करेंगे एक के बाद एक बोलने वाले लोग, ना कि इसके अंदर कोई चौधर का रोड़ा या इसके अंदर कोई प्रधान की। इसलिए हमने मारे मरने का खतरा नहीं है, हमने इस बात का खतरा है कि यह बात लोगों तक पहुंचने तक पहले नहीं मरने चाहिए। जनता सरकार मोर्चा यानी कि जनता ही सरकार है, जन जन की पुकार है, ये इनका कहना है, ये इनके मोर्चे का कहना है कि भाई जनता सब कुछ है। ये ऊपर बैठे हैं जिन्ना मालिक समझ रहे हैं, ये वास्तव में मालिक नहीं, हमारे नौकर हैं। तो ये वहाँ पे किसान आंदोलन में रहे हैं, खेड़ी चौटा पे खड़े हैं, सारे के सारे किसान गोली खान में तैयार खड़े हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, पतीले ले रहे हैं, रोटी पानी का सामान ले रहे हैं। ये जानने तैयार है, आपने बताओ ये पूरा पहुंचे तो क्या मकसद आप? मेरा एक ही मकसद है कि भाई जित भी चल लेंगे उधर गेल खड़े हैं, सारे किसानों के गेल। किसान आंदोलन में जो सारे साथी जाने हैं पहले के हैं, उन्हें बेरा है परमानेंट टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे 13 महीने तक, पहले दिन तलेगा आखिरी दिन तक, और ये भी पहले दिन तलेगा आखिरी दिन। हम तो उस दिन जिस दिन आंदोलन खत्म होया था उस दिन से लेकर आज तक भी मैं तो सड़क पे हूँ। भाई किसान तो घर चला गया था, मैं घर कौन गया? मन्ने बेरा था यो टाइम बोर्ड के फिर आना है, मैं फिर किल की मार बताया करता, और मैं तो फिर भी नहीं गया। तो आप भी नहीं जानते। सवाल पूछूंगा एक दो, नु बताओ आप नु कहो कि मैं कर्जा तार दूंगा यानी कि चुकता कर दूंगा, ऐसा कागज में ले रहा हूँ आरबीआई का, ऐसा चिट्ठा में ले रहा हूँ, इसका वो कर्जा 1 करोड़ रुपए, इसका 10 करोड़ रुपए, सारे कर्जवान है। तो ये भी आपका हेल्पलाइन खातर कुकर आवा कड़ा इसका, आप इनकी कुकर हेल्प करोगे। अपना आड़ा भाई है विकास से सर, ठीक है, सारे भाई जाने हैं विकास ने, विकास से संपर्क कर लो। आड़ा अपने गांव में सबसे बढ़िया तरीका यो है, अपने गांव में मीटिंग बुलाओ, सबते गांव ने बुला लो, सबते गांव ने बुला के और मेरी मीटिंग कराओ। नौजवान